So guys, what's up, welcome back to the channel and here is the very important video for the paper क्योंकि इसके बिना तो एग्जाम सर प्रॉब्लम हो जाएगी अगर 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 आपने ये बातों का ध्यान नहीं रखा तो। ठीक है, सो हमने सब कुछ पढ़ाई कर ली है। ठीक है, वी हैव डन एवरीथिंग, सारे चैप्टर्स कवर हो गए हैं, एमसीक्यू कर लिए हैं, सब कुछ कर लिया है, राइटिंग प्रैक्टिस हो गई, सब हो गया। इट इज ऑल सेट फॉर द बैटल नाउ। बट कुछ बातों का ध्यान आपको रखना है। ठीक है, जब आप एग्जाम लिखने जा रहे हो तो कुछ बातें आपको ध्यान में रखकर चलनी है। ठीक है, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है, पर वीडियो को आगे देखने से पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ लास्ट मिनट टिप्स जो आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट, सर इट्स फीलिंग लाइक कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। इट्स नेचुरल। ठीक है, तो ऐसा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। मेरे को पता है ऐसा लगेगा कि अभी तुमने बहुत कुछ याद कर लिया, क्योंकि क्या है, हम याद करे जा रहे हैं और सब कुछ इकट्ठा किए जा रहे हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि मैं आगे आगे वाला पढ़ता जा रहा हूं और पीछे पीछे वाला भूलता जा रहा हूं। तो एग्जाम में मेरे को याद आएगा या नहीं आएगा? मैं तुमको गारंटी दे रहा हूं, याद आएगा। अगर तुमने अच्छे से याद किया है ना चीज को, तो वो एक नेचुरल फिनोमिनन है। सबको ऐसा लगता है कि सर सब कुछ इकट्ठा हो गया, बट पेपर में पता नहीं याद आएगा नहीं आएगा, लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा। तो यू विल बी एबल टू रिकॉल एंड यू विल बी एबल टू राइट। ठीक है, तो वो हो जाएगा, उससे पैनिक मत करो कुछ भी। सेकेंड चीज, सर मैंने कुछ टॉपिक ना छोड़ दिए थे, लाइक फॉर एग्जांपल मैं पहले से कोई चैप्टर छोड़ के बैठा था, तो क्या अब रात को 1 घंटे की उसकी रिवीजन वीडियो देख लूं, कुछ ऐसी वीडियो देख लूं? कुछ नहीं देखना है। अब आप कोई भी नया टॉपिक मत उठाना। ठीक है, प्लीज आई रिक्वेस्ट, आप कोई नया टॉपिक मत उठाना, क्योंकि अगर तुमने अब नया टॉपिक उठाया तो जितना तुम करके बैठे हो ना, वो सारा मैस क्रिएट हो जाएगा और सब कुछ मिक्स हो जाएगा और कुछ भी आपका एग्जाम में अच्छा नहीं होगा। ठीक है, आपको नया टॉपिक नहीं पिक करना है। जितना किया है, अगर टाइम बचता है उसे ही दोबारा देख लो। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो स्टार मार्क क्वेश्चंस हैं, उन्हें दोबारा देख लो, एमसीक्यूज देख लो, लिमिट्स देख लो, बट कोई भी नया टॉपिक मत उठाना। अब जो चैप्टर छूट गया सो छूट गया, अब उसका कुछ भी तुमको नहीं करना। ठीक है, तीसरी चीज, सर चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी प्रलय आ जाए, कुछ हो जाए, तुमको 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आना है। एनी हाउ, मुझे नहीं पता कैसे तुमको करके आना है, बट तुमको करके आना है। किसी भी हाल में एग्जाम मत छोड़ के आना। 5 नंबर का, 10 नंबर का, 15 नंबर का मत छोड़ के आना, क्योंकि 15-20 नंबर का एग्जाम छोड़ना मतलब अटेम्प्ट छोड़ना। ठीक है, 15 नंबर के एग्जाम में अगर आपने छोड़ दिया, और मैं बोल रहा हूं कुछ भी लिख के आओगे, अगर वो तुमको 2, 3, 5 नंबर भी दे देगा ना, इट इज बोनस फॉर यू। तो प्लीज 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 कैसे भी करके तुमको 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आना है। सर पेपर बहुत लेंदी आता है, बहुत लेंदी आता है, कंप्लीट ही नहीं होगा। मैंने लास्ट में एक लाइन लिखी है, इट्स नॉट अबाउट माइंड, इट्स अबाउट माइंडसेट। तुम अपना माइंडसेट पहले से प्रिपेयर करके जाओ, पेपर लेंदी आएगा। तुमको स्टार्टिंग से ही क्या करनी है, स्पीड खींच के चलनी है, तुमको एकदम पेस मेंटेन करके चलना है। स्टार्टिंग से ही ये मान के चलना कि तुम्हारे पास एक लिमिटेड टाइम है, तुमको उसमें एग्जाम करके आना है। ठीक है, तो डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द पेस फ्रॉम द स्टार्टिंग इटसेल्फ। स्टार्टिंग से पेस मेंटेन करके चलो कि पेपर लेंदी होगा तो मेरे को मैनेज करके चलना पड़ेगा। एंड यू मस्ट बी वेरी सिलेक्टिव, मेरे को कितना लिखना है, क्या लिखना है, और वो सब तुमने राइटिंग प्रैक्टिस में कर लिया है। सो प्लीज 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 ये दिमाग से निकाल दो कि पेपर लेंदी होगा, मेरे को छोड़ना पड़ेगा। कुछ नहीं छोड़ना पड़ेगा। अगर आप मैनेज करके चलोगे ना, अभी बता दूंगा कैसे मैनेज करना है, आपका पेपर 100% का कंप्लीट हो जाएगा। पूरा 100% कंप्लीट करना है। ठीक है, सर कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया, ट्रिकी आ गया, मान लो आउट ऑफ द बॉक्स एग्जाम आ गया, ऐसा कुछ ऐसा पेपर आ गया समझ में नहीं आ पा रहा, तो वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो सबके लिए है। द क्वेश्चन विच इज डिफिकल्ट फॉर यू ना, दैट इज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। वो सिर्फ आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, वो सबके लिए डिफिकल्ट है। नाउ इट्स ऑल अबाउट कि आप उस समय 3 घंटे में बैठ के आप उस समय क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाते हो और कैसे उस क्वेश्चन को टैकल करते हो। दैट इज द ओनली गेम। ये ध्यान रखना, उस ध्यान से ठंडे दिमाग से सोचना कि उस टॉपिक के बारे में तुमने क्या पढ़ा है, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, एंड देन यू विल बी एबल टू रिकॉल द आंसर, और आप उसको लिख पाओगे। ठीक है, एंड इट हैपेंस, देखो इट इज सीए एग्जामिनेशन, नॉट कि कोई भी ऐसा खाली पीली कोई एग्जाम देने जा रहे हो। तो जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हो ना, इट इज लाइक दिस। ठीक है, और अगर इस एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो योर प्रेजेंस ऑफ माइंड शुड बी वेरी हाई। आप उस समय जब एग्जाम हॉल में बैठे हो तो सबके लिए टफ है, ऐसा मत सोचना मेरे लिए टफ है सिर्फ, और सबके लिए वो टफ है, सब लोग सोच रहे हैं। बस उस 3 घंटे में जो बंदा ढंग से सोचेगा ना, और जो बंदा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाकर दिमाग लगा लेगा, वो बंदे की गेम बन जाएगी। उसके 40 मार्क्स क्रॉस हो जाएंगे, उसके 60 मार्क्स क्रॉस हो जाएंगे, और वो पेपर निकाल लेगा। और जो पैनिक कर जाएगा ना, उसका नहीं होगा। ठीक है, तो तुमको पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। तुमको सब आता है, मैं तुमको अश्योर कर रहा हूं ना, ट्रस्ट मी, तुमको सब आता है। मेरे को तुम में विश्वास है, तुमको सब आता है, तुमको खुद में विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है, चूज वाइजली द क्वेश्चन विद इन 15 मिनट्स। आपको जो शुरू के 15 मिनट मिलेंगे ना, उसमें आपको पहले क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है, अब मैं तुमको बता देता हूं क्या तुम्हारा पैटर्न रहेगा, क्या सीक्वेंस रहेगा। 15 मिनट में फटाफट से आपको डिस्क्रिप्टिव में से 6 में से 5 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेने हैं कि आपको कौन से 5 क्वेश्चन करने हैं।
ठीक है। और वो चॉइस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दैट चॉइस ऑफ क्वेश्चन विल मेक एन इंपैक्ट ऑन योर एग्जामिनेशन। वो बहुत इंपैक्ट करेगा। कई बार होता है आप जल्दबाजी में कोई आंसर लिखना शुरू कर देते हो और आफ्टरवर्ड यू रियलाइज कि इसका जो सेकंड पार्ट है मुझे उतना बेटर नहीं आता, इंस्टेड यार मैं ये वाला क्वेश्चन कर लेता। ये 15 मिनट में ठंडे दिमाग से सोच लेना है। 15 मिनट में जब आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि सपोज ये नहीं देखा हुआ लग रहा, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, तो उसको छोड़ो। अभी उस पर दिमाग लगा के एक ही क्वेश्चन पे पैनिक करके 15 मिनट खराब नहीं करने हैं। उसको हटाओ, पूरे पेपर को आगे लेके चलो कि और क्या क्या क्वेश्चंस हैं। एंड एटलीस्ट आउट ऑफ दैट 70 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव पेपर, उसमें से कम आपको 30-35 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे साइड कर लेने हैं जो आपको एकदम श्योर शॉट आते हैं। मतलब आप ये समझो, अगर आपने 40 नंबर का पेपर, 35-40 नंबर का पेपर उसी में से साइड कर दिया, तो अभी तो एमसीक्यू भी पढ़े हैं, तो वहीं पर ही तुम्हारा साइकोलॉजिकली प्रेशर रिलीज हो जाएगा। तुमको ऐसा लगेगा भाई पास तो मैं हूं, अब मैं लिख लूंगा, और बाकी जो भी आगे टफ क्वेश्चंस मुझे नजर आ भी रहे हैं, या कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मुझको थोड़े कम देखे लग रहे हैं, या मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा, तो उसमें जब दिमाग लगाओगे याद आ जाएगा और उसको लिखोगे तो और बेटर हो जाएगा। ठीक है। तो आपको 15 मिनट में सबसे पहले क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। दूसरी चीज, सर एमसीक्यू कब करने हैं? एमसीक्यू हमको बिल्कुल स्टार्टिंग में करने हैं नहीं, क्योंकि कई बार क्या हो जाएगा, अगर मान लो एमसीक्यू जरा से भी, कोई भी एमसीक्यू ट्रिकी आया, सारे तो नहीं बट कोई भी एमसीक्यू ट्रिकी आया ना, तुम फंस जाओगे। तो तुमको ऐसा लगेगा और यार एमसीक्यू नहीं हो रहे मेरे से, तो तुम एमसीक्यू में फंस जाओगे। और जैसे ही तुम एमसीक्यू में फंसे, पूरा डिस्क्रिप्टिव तहस नहस हो जाएगा, पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर पे उसका इंपैक्ट आ जाएगा। तो प्लीज डोंट डू दैट। जो आपने वो 40-45 नंबर का पेपर 70 में से साइड करके रखा है ना, दैट 40-45 मार्क्स जो आपने साइड करे, पहले उसे लिख लो। एटलीस्ट ये हो जाएगा, एक श्योरिटी होगी कि भाई तुम्हारे 45 मार्क्स का पेपर तो एटलीस्ट डन है, एंड विच इज वेरी 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 गुड। तो तुम पास वाली सिचुएशन में तो आ ही गए हो। अब उसके बाद तुम एमसीक्यू उठाओ, और बीच में एमसीक्यू उठाना, लास्ट में भी मैं बोल रहा हूं मत उठाना। लास्ट में एमसीक्यू लेकर जाओगे, कई बार डिस्क्रिप्टिव वाले लिख रहे होते हो, उसमें टाइम लगा देते हो, और फिर डिस्क्रिप्टिव लिखने के चक्कर में एमसीक्यू छूट जाते हैं, या जल्दबाजी के चक्कर में हम लोग गलत उसको मार्क कर देते हैं, और ऊपर नीचे हुआ ना बेटा एक बार, तो सारे एमसीक्यू लेके जाएगा वो। तो प्लीज डोंट डू दैट। ठीक है। तो आपको एमसीक्यूज जो है बीच में कर लेने हैं। इज इट क्लियर? यस सर। उसके बाद सर क्या हम अपनी लैंग्वेज में लिख के आ सकते हैं? बिल्कुल लिख के आ सकते हो। तुमको एज इट इज बेयर एक्ट छाप के नहीं आना, जैसे तुमको लिखना है, जैसे तुमको लिखवाया मैंने वैसे ही लिखना, और अपनी लैंग्वेज में लिखना। ठीक है। बस मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, प्रोविजन चेंज नहीं हो जाना चाहिए, उससे उसका मीनिंग नहीं बदल जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि खुद से लिखो और लॉ ही बदल दो, वो ना करना। बस बाकी अपनी लैंग्वेज में लिखो, इट इज टोटली एक्सेप्टेबल। सेक्शन नंबर नहीं याद आ रहा, गलत मत कोट करना। रूल नंबर नहीं याद आ रहा, गलत मत कोट करना। सीधा लिख देना एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, या फिर रूल का नाम याद आ रहा है तो रूल का नाम याद जो आ रहा है वो लिख दो, एज पर द कंपनीज अकाउंट्स ऑफ कंपनी रूल्स 2014। रूल नंबर सेक्शन नंबर नहीं याद मत लिखो, गलत मत कोट करके आ जाना। बिल्कुल 100% 1,00,000% श्योर हो, देन राइट डाउन द सेक्शन नंबर एंड रूल नंबर। जरा सा भी 0.01% भी अगर ऐसा शंका है ना, कोई डाउट है, मत लिखना। ठीक है। कोई नंबर नहीं कटेंगे, तुम छोड़ो अभी उसको, कोई सेक्शन नंबर पे तुमको इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। राइट। एंड इट्स ऑल अबाउट माइंड, इट्स नॉट अबाउट माइंड, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। मैं तुमको बोल रहा हूं, घर से अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर करके जाओ कि मेरे से होगा, मैं करूंगा भाई, और मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? ठीक है। मतलब मैं नहीं तो कौन दे, तो तुमको करना है भाई। यहां तक आए हो ना, तो हारने के लिए थोड़ी आए हो, इस बार फोड़ के आना है, इस बार मचाना है भाई लॉ में। तो तुमको ये बिलीफ अपने ऊपर रखना पड़ेगा, अपनी प्रिपरेशन में बिलीफ रखो, अपने ऊपर फेथ रखो। ठीक है। जब तक खुद में विश्वास नहीं करोगे ना, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। तो ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, ट्रस्ट योर सेल्फ। अपने आप को ट्रस्ट करो, अपने आप पे बिलीव करो कि तुमने सब कर लिया है, और तुम अच्छे से एग्जाम अटेम्प्ट करोगे, और तुमसे होगा। एंड आई कैन से ना यार, तुम कर लोगे, तुमसे होगा, आई अश्योर यू, तुमसे हो जाएगा। ठीक है। कल तुम पेपर के बाद बहुत खुश होने वाले हो, और जैसे पेपर खत्म होगा ना, कल तुम लोग मेरे को मैसेज करने वाले हो कि अरे करण सर क्या पेपर गया है। ठीक है। सो वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। लिटरली जितनी तुमने मेहनत करी है ना, बस उतनी ही चाहिए। ठीक है। बस उतनी ही मेहनत चाहिए। अब अच्छे से जाकर एग्जाम लिख कर आना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से एकदम बढ़िया बढ़िया पेपर करके आना, और अच्छे अच्छे एग्जामिनेशन लेकर पास होना है इस बार अपने को। ठीक है। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। भगवान जी का आशीर्वाद लेके जाना, मम्मी पापा के पैर छू के जाना, एंड माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू। टेक केयर, टाटा, बाय बाय, कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर योर सक्सेस। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।